क्योंकि देव लोग मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए तरसते हैं। देव लोग तरसते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए। मैं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी के जीवन का एक प्रसंग सुनाता हूं। वो प्रसंग भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण का है, सच्ची घटना है। महावीर स्वामी के पुराण में लिखी हुई है वो सच्ची घटना। और उस घटना में क्या उल्लेख किया है? उस घटना में ये उल्लेख किया कि भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण, महावीर स्वामी का समूह शरण जब विपुलाचल पर्वत पर आया और विपुलाचल पर्वत पर अचानक समूह शरण आया और दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ तो चारों तरफ ये खबर फैल गई। ओहो हो, चारों तरफ खबर फैल गई चारों तरफ कि भाई ये तो गजब हो गया, भगवान आ गए हैं, समूह शरण आया है, दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिलेगा। पास में एक राजा राज्य करता था। वो जो राजा राज्य करता था उस राजा को भी विकल्प आया, हो समूह शरण, लाभ लेने चलेंगे, मजा आएगा, और बहुत अवसर अच्छा आ गया है। लेकिन पता है क्या सोचा उसने? वो ये सोचने लग गया, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मेरे वैभव का प्रदर्शन करने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता है क्या? इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कोई चांस नहीं मिलेगा मेरे को क्या? वैभव प्रदर्शन का इससे अच्छा कहाँ मौका मिलेगा? तो साहब अब ये तो हालत खराब, गलत बात है। तो दिव्य ध्वनि सुनने का भाव नहीं आ रहा है, आत्म कल्याण करने का भाव नहीं आ रहा है, और वैभव प्रदर्शन का भाव आ रहा है। इतने वर्षों से हमारे खजाने भरे पड़े हैं, निकालूंगा, लवाजमा निकालूंगा, सारा तैयार करूंगा, हाथी घोड़े सजाऊंगा, रत्नों से उनको सजाऊंगा, दुनिया देखेगी मेरे पास में कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है, ऐसा भाव उसको आया। कोई बात नहीं, किसी को भी कुछ भी भाव आ सकता है। भाव के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वाधीन है। फिर क्या हुआ भाई साहब, थोड़ी देर बाद में निकला वो अपने सारे वैभव के साथ में, और निकल करके वो चलने लगा। जब वो निकल करके चलने लगा तो सौदर में इंद्र को विचार आया कि यार ये राजा होकर के ऐसे भावों से जा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा आदमी होकर के ऐसे खोटे भाव लेकर के भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, बात कुछ जच नहीं रही है, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये बात क्या है? ठीक नहीं है, इसको सबक सिखाना चाहिए। बोलो आप लोग नहीं करते हैं ऐसा? 10 लक्षण के दिनों में, भादवे के दिनों में, सुगंध दशमी का दिन हो, चाहे अनंत चतुर्दशी का दिन हो, व्रतों के उद्यापन का दिन हो, पर्युषण का दिन हो, चाहे क्षमावाणी के दिन चल रहे हो, आप देखो ऐसी स्थिति में लॉकर खुल जाते हैं भाई साहब जैन समाज के। बैंकों से जेवर ले आते हैं, सज धज करके जाएंगे, अरे आज नहीं तो सारा समाज इकट्ठा होगा, कलशों के अंदर सारा समाज आएगा, सब लोग देखेंगे, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? उस राजा को भी यही लगा ऐसा ही होगा, चल दिए राजा। सौदर में इंद्र ने पकड़ लिया उनके भावों को, और सौदर में इंद्र उन भावों को पकड़ करके क्या सोचने लगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। वो अपने लवाजमे के साथ में जा रहा है, और बगल में सौदर में इंद्र अपना ऐरावत हाथी ले आए, अपनी सेना ले आए, अपना वैभव कुबेर के साथ में अपने वैभव को साथ साथ में लेकर के चलने लगे। ये राजा जा रहा था हाथी पर बैठ करके, जुलूस जा रहा था, लवाजमा वैभव निकल रहा था, और इधर सौदर में इंद्र बगल में निकलने लग गया अपने वैभव के साथ में। क्या हुआ होगा भाई? हैप्पी क्या हुआ? सारा नैले पे देला, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, बेचारा पानी पानी हो गया कि अरे यार मैं कुछ नहीं, मेरे तो इसके सामने तो कुछ नहीं दिख रहा हूँ मैं, सब फीका पड़ गया। रात गई, बात गई, सब बात खत्म हो गई। राजा समूह शरण के अंदर पहुंचा। समूह शरण में जाकर के उसने भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुना, और भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनने के बाद उसने पता है क्या किया? उसने सौदरमेंद्र को आवाज लगाई, ललकारा सौदरमेंद्र को, हे सौदरमेंद्र, कहां पर है तू? क्या तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे वैभव में परास्त कर दिया, तूने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया, लेकिन आज मैं भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं, इसमें परास्त करके बता। कपड़े उतार, दीक्षा लेने का भाव आ गया। बोलो आप, सौदरमेंद्र दौड़ता दौड़ता आ गया और चरणों में आकर के पड़ गया। क्या संयम के वैभव के आगे स्वर्गों का वैभव भी पराजित हो गया। ये है संयम की कीमत भाई साहब। जिसके हृदय में संयम होता है, जिसके हृदय में वैराग्य होता है, जिसके हृदय में त्याग की भावना होती है, उसकी देव लोग आकर के जय जयकार करते हैं। ये देव लोग तरसते हैं। संयम धारण करने की फैसिलिटी नहीं है देवगति के जीवों में, क्या करें बेचारे, तड़पते हैं, तड़फड़ाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी